ये इंटरनेशनल ट्रेड के क्वेश्चन हैं। इन द केस ऑफ ए कस्टम यूनियन, ट्रेड क्रिएशन टेक्स प्लेस व्हेन डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज रिप्लेस्ड बाय इंपोर्ट फ्रॉम ए मोर एफिशिएंट मेंबर कंट्री। When we introduce the concept of decreasing cost into the theory of comparative advantage, we make it possible for trade to be mutually advantageous even though there is little or no difference in comparative cost between the two countries at present. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी एज्यूम दैट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होती है वो अल्टरनेटिव कॉस्ट को बताती है, तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है। द प्रिंसिपल ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज वुड बी मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू ए स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन द केस ऑफ ए कस्टम यूनियन, ट्रेड डाइवर्जन टेक्स प्लेस व्हेन। ट्रेड डाइवर्जन कब होता है? इम्पोर्ट फ्रॉम ए मोर एफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग नॉन मेंबर कंट्री आर रिप्लेस्ड बाय इम्पोर्ट फ्रॉम ए लेस एफिशिएंट मेंबर कंट्री। विद रेस्पेक्ट टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी के बारे में क्या है? ए पॉइंट इनसाइड और बिलो इट इम्प्लाइज दैट द इकोनॉमी इज आइदर नॉट यूटिलाइजिंग फुल्ली और रिसोर्सेज। देखिए, अगर ये पीपीसी है तो अगर कोई पॉइंट इसके अंदर है तो ये वो कंडीशन है, इसका मतलब रिसोर्सेज जो हैं वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हो रहे हैं, तो ये सही है। ए पॉइंट ऑन इट इन्वॉल्व द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज। अगर कोई पॉइंट इस पर है तो इसका मतलब फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, और अगर इसके ऊपर कोई पॉइंट है तो इसका मतलब है कि वहाँ तक वो नहीं पहुँच सकते। तो इस तरह से हमारे सारे ऑप्शन जो हैं वो उसके सही हैं। ए नेशन गेन फ्रॉम ट्रेड इट्स कंजम्पशन पॉइंट इज। अगर कोई एक नेशन को ट्रेड से बेनिफिट मिल रहा है तो उसके लिए क्या कहा जाएगा कि वो कैसा है? वो एबव द पीपीएफ है। द फॉलोइंग आर द पॉसिबल एग्रीमेंट अमोंग ए ग्रुप ऑफ नेशन विच जॉइन टुगेदर फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो इसके बारे में क्या है? ऑल टैरिफ आर रिमूव्ड ऑन ट्रेड अमंग द मेंबर यूनियन। ए फ्री ट्रेड एरिया हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। जो फ्री ट्रेड एरिया में है उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? ऑल टैरिफ आर रिमूव्ड, टैरिफ नहीं होता है। ईच नेशन रिटेन इट्स ओन टैरिफ रेट अगेंस्ट नॉन मेंबर। तो हमारे जो दो पहले दोनों ऑप्शन हैं ये हमारे सही हैं फ्री ट्रेड एरिया के लिए। कॉमन टैरिफ ये नहीं है। फ्री मूवमेंट और लेबर कैपिटल ये नहीं है। और हार्मोनाइजिंग द मॉनेटरी फिस्कल ट्रेड पॉलिसी ये भी नहीं है। उसके बाद है ए कस्टम यूनियन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक कस्टम यूनियन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? एक तो देखो, टैरिफ रिमूव हो जाते हैं मेंबर जो होते हैं, और एक कॉमन टैरिफ होता है नॉन मेंबर के लिए। उसके बाद है, ये बी ऑप्शन सही है। एक कॉमन मार्केट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। एक कॉमन मार्केट में क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? देखिए, टैरिफ रिमूव हो जाता है, ठीक है, कॉमन में। और उसके बाद कॉमन टैरिफ होता है नॉन मेंबर के लिए। और उसके बाद होता है जो हमारा फ्री मूवमेंट होता है लेबर कैपिटल का मेंबर नेशन के बीच। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। एन इकोनॉमिक यूनियन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। इकोनॉमिक यूनियन में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारी? तो देखिए, ये टैरिफ रिमूव हो जाता है, ये भी सही है। और कॉमन टैरिफ होता है, फ्री मूवमेंट होता है लेबर का, और हार्मोनाइजिंग होता है मॉनेटरी फिस्कल ट्रेड पॉलिसी का। तो सेकंड को छोड़ के हमारे सारे ऑप्शन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। In terms of comparative advantage, the reason for importing coffee to USA rather than growing it on commercial basis in the United States that
The resource of the United States would be better employed in producing other commodities the same way as the resources of a coffee production of coffee than in production of other goods. With cloth measured along the horizontal axis and beat along the vertical axis, the absolute slope of a straight line production possibilities curve gives both MRT and P upon P. The basis of international trade and the reason many economists oppose protective tariff is the law of comparative advantage. In the absence of trade, the internal equilibrium PC upon PW is lower in India than in US, than where C and W are cloth and wheat respectively. India has a comparative advantage in cloth with respect to US. India has a comparative disadvantage in wheat. India has a comparative advantage in wheat. तो सभी सही हैं. We can best understand Smith's view on trade if we regard them as a reaction to the mercantilist view on trade. To which one of the following would mercantilist have object? मर्केंटलिस्ट ने फ्री ट्रेड को ऑब्जेक्ट किया था. The cost of production for society as a whole is measured by production cost of production, consumption cost of production, यानी कि A and B. The doctrine of purchasing power parity indicate that balance of payment disequilibrium which is due to inflation may be corrected by appreciation of foreign exchange rate by the same percentage as the price rise. Which of the following factors should be added together to arrive at the loss in consumer surplus as a result of increase in domestic price of a good due to imposition of tariff, government earning as a tariff revenue, increase in producer surplus, production cost of production, कंजम्पशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि चारों सही हैं हमारे. रिकार्डोज लॉ ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज इज बेस्ड ऑन द फ्लेवर थ्योरी ऑफ वैल्यू. A proponent of which of these policies would be most deeply interested in establishing a balanced and self-sufficient economy? Diversification of industry. As a result of imposition of tariff, the price of import goes up, domestic consumption goes down, domestic production of import competing good increases, यानी सभी सही हैं. The commodity in which a nation has the least absolute advantage represent its area of comparative advantage. Why do economists as a rule consider international trade to be advantageous to each country involved? So it raises national income valued in terms of import. It raises the country above the initial budget constraint, यानी कि C. What proportion of world trade is based on absolute advantage? Some. Which one of the following is a demerit of the free trade? Harmful to the industry, hurdle in way of diversification of industry, it lead to the domination of the foreign capital, यानी all of the above. The important factor which should be taken into account while analyzing the pros and cons of exchange rate system are uncertainty, speculation, inflation, यानी कि तीनों.
The modern theory of international trade predicts that as a result of trade, the difference in factor price between nations diminishes. Which of the following is true? Where there is a reasonably calm economic development in the world, the prospect for fixed exchange rate are good. If there is a great stress and great turbulence in the world, flexible rate are likely to develop. तो दोनों ही सही हैं। मतलब शांति के माहौल में तो फिक्स्ड रेट, और जब डिस्टर्बेंस है तब फ्लेक्सिबल रेट। तो हमारा सी ऑप्शन सही। A rising growth refers to a situation where a country gain from growth are more than offset by deterioration in terms of trade. For Hector and Olin, the most important cause of difference in relative commodity price and trade between nations is a difference in factor endowment. Currency depreciation produces its full inflationary effect of the price level, while an appreciation does not produce a comparable effect in downward direction, as price and wages are generally rigged in downward direction. This phenomenon is known as ratchet effect. In Hexer-Holland model, factor abundance is defined in the terms of physical quantity of factor prices, यानी कि both. A difference in relative commodity price will between two nations will be based on a difference in factor endowment, technology, taste, all of that. A system of flexible exchange rate would, given inflation bias to the economy, lead to an increasing friction and unemployment because of it. Technology to over allocate resources affect the industrial country through ratchet effect, यानी कि सभी सही है. With trade, specialization in production is likely to compete with constant cost and incomplete with increasing cost. Hector-Olin theorem is based on difference in factor endowment. देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड में इतने ही क्वेश्चन हम लाए हैं आपके लिए. ऐसे ही क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.